हेलो बच्चों, वेलकम टू आदर्श विद्यापीठ। आज के इस वीडियो में हम काव्य खंड दूसरे के बारे में जानेंगे जिसे रसखान ने लिखे हैं। रसखान एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। उनके सवैये छंदों के कोई जोड़ नहीं है। उनके जैसा कवि शायद ही इस दुनिया में रहा होगा। उनकी जो सवैये हैं, छंदे हैं, दोहे हैं, उनकी प्रवाह में दोहे सबके दिलों को बहा जाता है। तो आइए जानते हैं रसखान के जीवन परिचय के बारे में कि रसखान का जीवन परिचय क्या है। तो रसखान के जीवन परिचय जो है वो सही तरीके से नहीं मिलती है, सही जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि रसखान कहाँ से जन्म लिए और उनकी माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था और वो कहाँ अपनी रचनाएं करते थे। ये पूरी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन उनकी एक ग्रंथ है प्रेम वाटिका नाम का। रसखान का एक ग्रंथ है प्रेम वाटिका। रसखान का एक ग्रंथ है प्रेम वाटिका, जिसे 1610 ईस्वी में लिखा गया या प्रकाशित हुआ। 1610 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उससे यह संकेत मिलता है, रसखान की एक ग्रंथ है प्रेम वाटिका, जिससे यह संकेत मिलता है कि रसखान जो थे दिल्ली के पठान वंश में उत्पन्न हुए थे। वहाँ से इनकी जानकारी मिलती है। ये इनकी जो रचना काल थी वो जहांगीर की रचना काल थी। इनकी जो रचना काल थी वो जहांगीर के राज्यकाल की थी। रसखान की जो रचना काल थी वो जहांगीर के राज्यकाल की थी। लेकिन जब दिल्ली पर मुगलों का शासन हुआ, जब मुगल ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और पठान राजवंश पराजित हो गए, तो वहाँ से रसखान भाग गए और ब्रज भूमि में जाकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। कृष्ण की गुणगान करने लगे, कृष्ण की लीला का वर्णन करने लगे। उनकी रचनाओं से यह पता चलता है कि रसखान जो थे वो वैष्णव धर्म के उपासक थे, भगवान विष्णु के उपासक थे, भगवान विष्णु को ज़्यादा मानते थे। तो उनकी रचनाओं से यह पता चलता है कि रसखान वैष्णव धर्म के उपासक थे। उनकी ये जो संकेत मिलती है, ये अनुमान लगाया जाता है कि रसखान जो थे वो पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, उसके बाद उन्होंने अलौकिक प्रेमी बनकर भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन गए। इनकी ये अनुमान लगाया जाता है। इनकी जो दो सौ बावन वैष्णव वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। इनके दो ग्रंथ हैं, गोस्वामी विट्ठल नाथ, इनके पुष्टि मार्ग के दीक्षा गुरु थे। गोस्वामी विट्ठलनाथ इनके पुष्टि मार्ग के दीक्षा गुरु थे। इनके दो ग्रंथ ज़्यादा फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। रसखान के दो ग्रंथ जो है वो ज़्यादा फेमस है। पहला है प्रेम वाटिका। पहला ग्रंथ प्रेम वाटिका है और दूसरा ग्रंथ है सुजान रसखान। इनके दो ग्रंथ ज़्यादा फेमस हैं।
पहला प्रेम वाटिका, दूसरा सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में रसखान ने राधा और कृष्ण के प्रेम वाटिका में रसखान ने राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में वर्णन किया है, प्रेम के बारे में चर्चा किया है। और दूसरा सुजान रसखान में कृष्ण भक्ति, सुजान रसखान में कृष्ण भक्ति का वर्णन किया है। सुजान रसखान में कृष्ण भक्ति का वर्णन किए हैं। और इनकी जो रसखान के जो छंद होते हैं वो सवैये में होते हैं। सवैया 4 पदों का होता है, जिसे जब इनके छंद पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि सवैया किस प्रकार का होता है। अभी इतना जान लीजिए कि सवैया 4 पद में होता है। तो इनकी सवैयों, दोहे या फिर छंद बोल लीजिए, तो इनके जैसा सहज, सुगमता, सरल और प्रवाह में सवैयों को आज तक किसी कवि ने नहीं लिखा। जिस प्रकार इनके छंद मिलते हैं शायद ऐसा कवि कहीं हो। तो रसखान एक बहुत ही प्रसिद्ध एवं फेमस कवि है। रसखान के ऐसा कोई सवैया नहीं होगा, रसखान का ऐसा कोई सवैया नहीं होगा जो ऊंचे पद पर नहीं गया हो, ऊंचे इनकी बोली नहीं होगी कि ऐसा सवैया कि जो बनाए हो और वो नीचे रह गया। वो बहुत ऊंचा सवैया के जानकार थे, बहुत उनकी लिखी गई सवैया बहुत ऊंचे पदों पर चल जाते थे। रसखान जो थे सूफियों का हृदय, रसखान सूफियों का हृदय, रसखान जो थे सूफियों का हृदय, सूफियों संत, जो संत साधु होते थे उनके हृदय के बात जानकर कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करते थे, कृष्ण के लीला का वर्णन करते थे। इनकी रचना से मगध होकर, इनकी रचनाओं, रसखान के रचनाओं से मगध होकर, खुश होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनकी रचनाओं से खुश होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र रसखान के छंदों से प्रभावित होकर, रचनाओं से प्रभावित होकर रसखान को कहे थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन मुसलमान हरिजनों पे कोटिन हिंदू बारिये, मतलब कि भारतेंदु हरिश्चंद्र रसखान को कहते हैं कि ऐसे मुसलमानों पर करोड़ों हिंदू निछावर हैं, क्योंकि इनके जैसे सवैये छंद और कोई कवि नहीं लिख पाते थे, कोई इनके सवैयों का जोड़ नहीं था। ये जैसे सवैये लिखते थे, ये जैसे छंद लिखते थे, लोगों के हृदय को छू जाता था। ये इसमें इस बुक में जो रचना छंद दिया हुआ है वो रचनावली से लिया गया है। रचनावली से इसमें 2 छंद लिए गए हैं। पहला छंद थोड़ा बड़ा है, दूसरा छंद छोटा है। तो पहला छंद में 2 छंद लिए गए हैं रचनावली से। तो पहला छंद में रसखान कृष्ण और राधा के सौंदर्य, प्रेममय, कृष्ण और राधा के प्रेममय रूप का वर्णन करते हैं और सच्चे हृदय से करते हैं। उनके रूप का बखान करते हुए थकते नहीं हैं रसखान कृष्ण और राधा के प्रेममय स्वरूप का वर्णन करते हुए नहीं थकते हैं। दूसरे में वे कृष्ण और ब्रज भूमि के लिए अपने जीवन के सारे सुख को निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब हम छंद पढ़ेंगे तो इसे
और अच्छी तरीक़ा से और अच्छे सरल भाषा में आपको समझाएंगे कि किस पर किसे सवैया कहते हैं, क्या छंद है, क्या पद है। तो ये सब जानेंगे जब इनके छंद पढ़ेंगे तो। और पहले छंद में कृष्ण और राधा के जो प्रेम में स्वरूप का सौंदर्य करते हुए रसखान थक नहीं रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह से जानेंगे क्या कहते हैं कृष्ण और राधा के स्वरूप के बारे में। और दूसरे छंद में ब्रज भूमि और कृष्ण के चलते रसखान अपने जीवन के सारे सुखों को त्याग देने का वादा करते हैं। तो जानेंगे अगले वीडियो में इनके रसखान के छंदों के बारे में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।